पता है मरीम नवाज कौन है? कौन है? इमरान शरीफ की बेटी। किसकी बेटी? इमरान शरीफ की। इमरान शरीफ की बेटी। इमरान। जब मैं अभी उस वार्ड के अंदर मैंने कदम रखा है तो एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, दिल के मरीज थे। उन्होंने मुझे लरसते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों से ऐसे सल्यूट किया, ऐसे, और उन्होंने मुझे कहा। दोस्तों, मुसलमानों में सवाल की वजह इबादत में कमी नहीं बल्कि मामलात में धोखाधड़ी, वादा खिलाफी, बदयानती और मुनाफकत है। लोग विरासत सिर्फ जायदाद को समझकर गरीबों का हक मार जाते हैं, रिश्वत सूद हराम खा जाते हैं, गरीब की बदुआ से नहीं डरते मगर खुसरे की बदुआ से डर जाते हैं। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ। जबकि विरासत में ज़र्फ, इखलाक, ताल्लुकात और फितरत भी शामिल हैं। साइंस जरदारी अगर आज से 1400 साल पहले जिंदा होते तो इनको कोड़े मारे जाते, लेकिन अब बिलावल भुट्टो की सूरत में मीठा पड़ गया है। सदर मुमलिकत की तबीयत खराब होने पर उन्हें कराची के अस्पताल में डाल दिया गया। यकीनन कोई न कोई खुशखबरी जल्दी मिलेगी। भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का वक्फा बस थोड़ा सा ही रह गया है और फिर जरदारी साहब भुट्टो के सामने बैठकर अपनी कारकर्दगियां बताएंगे। अल्लाह जरदारी साहब को लंबी उम्र से बचाए। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे बाबे होते हैं जो ईद पर फौत होकर सारे खानदान की ईद खराब कर देते हैं। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो आजाद होने के बाद बुरी तरह से फंस गया। जवाद अहमद उर्फ बिजली चोर का कहना है कि मुझे जाहिलों के वोट नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कौम को हिदायत की जरूरत है और मेरी पार्टी हिदायत पर है। बिजली चोर पाकिस्तानी कौम को हिदायत देगा। जवाद अहमद उन लोगों में से एक है जो उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में लेना पसंद करते हैं। ये बंदा हर जगह अवाम को जाहिल और खान को बुरा भला कहता है। गलती इसकी नहीं बल्कि उन माइयों की है जिनमें ये मशहूर है और जो इसे सुनते हैं। नहीं। कैप्टन सफदर कहते हैं कि शादी से पहले मरीम नवाज से मेरी बात नहीं होती थी, बस उन्हें देखता रहता था और अब भी बात नहीं होती, बस आते जाते देखता रहता हूँ। सदके जाऊं, बिलावल धमकी दे रहा है। बिलावल जो है वो धमकी देने से पहले लाल हवेली से होके जाए। बिलावल की बात कर रहा हूँ, उस बिल्लो रानी की बात कर रहा हूँ जनाब। ये मुंह और मैसूर की दाल और बिलावल और सदर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख। दोस्तों, पिंडी बॉय शेख साहब बस बिलों पर ही डोरे नहीं डालते थे बल्कि हर किसी को जेल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इमरान खान को जेल में ईद नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई, ये बोलकर कि वो मस्जिद भी महफूज नहीं। डियाला के जेल के अंदर की मस्जिद भी गैर महफूज है? और दूसरी तरफ कहते हैं कि मुल्क महफूज हाथों में है। कौन लोग तुसी? अब ईद के दिन लंदन में भी ईद मुबारक का बोर्ड लगाया गया। उसे देखकर लोगों ने गालियां निकालनी शुरू कर दी। दोस्तों, राणा साहब जब भी बोलते हैं कोई न कोई बंगी मार जाते हैं। ये अगर ये कहे कि ये सारा कुछ जो है ये फलां अदारा या फलां एजेंसी जो है वो कर रही हो, भैया आप भी तो शामिल है। आपके बड़े जो थे उस वक्त इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो अदलिया के सरबराह थे वो शामिल थे बीच में। ये जब तक चोर और चौकीदार जो है ये इकट्ठा नहीं होता तो वारदात हो ही नहीं सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इस वीडियो में जरदारी साहब का पता नहीं कौन सा गांजा फूकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नून लीग का तरक्याती प्रोग्राम ये है कि हर जगह की वीडियो बने, टिकटॉक बने, भले ही कब्रिस्तान क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर खुद फरमाती हैं कि टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे कहते हैं मैं
टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। टिकटॉक बनती है। सोने की एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। मैं स्पेशल इंसेंटिव ला रही हूँ उन इलाकों में डॉक्टर्स को भेजने के लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पटवारियों की माँ और मासी हर जगह में ही नौसरबाजी करने में अव्वल नहीं आती। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं इस वक्त प्रेस टॉक कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकल। थैंक यू अंकल। जी थैंक यू वेरी मच अंकल। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू जी। बड़े मियाँ साहब ने मना किया था कि कोई भी जलसा न करे, मगर नानी नहीं मानी। दोस्तों, मरियम नवाज को देखकर तो बूढ़े बुजुर्ग भी खुशी से खड़े होकर ये कहते हैं। जब मैं अभी उस वार्ड के अंदर मैंने कदम रखा है तो एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, दिल के मरीज थे। उन्होंने मुझे लरसते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों से ऐसे सल्यूट किया, ऐसे, और उन्होंने मुझे कहा। खान साहब ने सही कहा था कि जहाँ इक़्तिदार होता है वहाँ मौलाना का प्यार होता है। मिसाइल होता है ना, मिसाइल होता है हीट सीकिंग, उसे कहते हैं हीट सीकिंग मिसाइल। मौलाना फजल रहमान है पावर सीकिंग मिसाइल। जिधर इक़्तिदार है उधर मौलाना फजल रहमान पहुंच के और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जरूर बनता है। निके मियाँ साहब ने अरबी इस वजह से सीखी ताकि अरबियों से मांगने में आसानी हो। रखी मेरे मौला, पैसे देने मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है। दोस्तों, छोटी क्लासों में आजकल बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ना वो आगे बढ़ सके ना पीछे। पता है मरियम नवाज कौन है? कौन है? इमरान शरीफ की बेटी। किसकी बेटी? इमरान शरीफ की। इमरान शरीफ की बेटी। इमरान। जरताज गुल भी असेंबली हाल में किसी को भी खड़ा नहीं होने देती। सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। सर एतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। और इसे कहते हैं गफलत की नींद सोना, जिसमें सीनियर चोरों चुक्का सो रहे हैं। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। हर किसी को समझाना आसान नहीं होता, जैसे कि मरवत साहब को ही देख लीजिए। मैं आज ऐलान करता हूँ, खान साहब के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। और न मैं इनको कैद समझता हूँ, न ये मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मेरे खिदमात का सिला ये है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। दोस्तों, अवाम हुकूमत से कुछ इस तरह से तंग आ चुकी है। बात इस तरह से मुल्क नहीं चलते। एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा? मेरी बातें आपको समझ आ रही है? बड़े मियाँ साहब शुरू से ही खुद को इंसान नहीं समझते और मुकाबला भी इंसानों से नहीं करते। अब हम इमरान खान, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं हाथ जोड़ के ये बात करता हूँ, अल्लाह से डर के बात करता हूँ। अब मुकाबला हमारा तुम्हारे साथ नहीं है। पाकिस्तान का कानून भी कुछ इस गाड़ी की तरह है, जो न आगे जा रहा है न पीछे। और अब तो नानी की मकबूलियत के पापड़ भी आगे हैं। दोस्तों, जब सरेआम ऐसी मस्तियाँ की जाएंगी तो बच्चों पर भला क्या असर पड़ेगा? पीछा हो थोड़ा सा, आज सारे के सामने लेने। पीछा हो थोड़ा सा।
आज ही लेनी है, आज ही लेनी है। थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, नाल तो लग लेंदे। चल थोड़ा थोड़ा नाल लग लेंदे।